हैं SPA9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है। हाल ही में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन भी किया था। वहीं सोमवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा तानाशाही सरकार के खिलाफ 1942 में शुरू किए गए करो या मरो आंदोलन की तरह एक और करो या मरो आंदोलन की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि तानाशाही, महंगाई और बेरोजगारी को भारत छोड़ना होगा। दरअसल आज देश भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की वर्षगांठ मना रहा था। इस मौके पर हिंदी में एक फेसबुक पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा कि 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे से शुरू हुए आंदोलन ने अंग्रेजों की रातों की नींद हराम कर दी थी। उस अगस्त की शाम को लोग बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में इकट्ठा होने लगे और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, जिसके साथ भारत में ब्रिटिश शासन का अंतिम अध्याय शुरू हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि अपनी जान की परवाह किए बगैर देश के लाखों लोग इस आंदोलन का हिस्सा बने। इसमें करीब 940 लोग शहीद हुए और हजारों लोगों को अंग्रेजी सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि आज भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की वर्षगांठ मना रहा है। मैं उन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगे कहा कि आज तानाशाही सरकार के खिलाफ एक और करो या मरो आंदोलन की जरूरत है। देश की रक्षा के लिए अब समय आ गया है कि जब अन्याय के खिलाफ बोलना जरूरी है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि तानाशाही, महंगाई और बेरोजगारी को भारत छोड़ देना चाहिए। इतना ही नहीं, भाजपा सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की मृत्यु देख रहा है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में जो कोई भी लोगों के मुद्दे को उठाता है और तानाशाही की शुरुआत के खिलाफ खड़ा हो जाता है, उस पर शातिर तरीके से हमला किया जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। अब देखना यही है कि राहुल गांधी के इस बयान से अब क्या हलचल बीजेपी के अंदर मचेगा और बीजेपी की तरफ से क्या कुछ इस पूरे बयान के ऊपर पलटवार किया जाएगा। बहरहाल देखा यही गया है कि राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार हमलावर दिख रहे हैं, वही अभी प्रदर्शन के बाद से 2 दिन के चुप्पी पर वो थे, मौन धारण उन्होंने कर रखा था, लेकिन उसके बाद फिर एक बार बयानबाजी करते हैं और उस बयान के बीच में तीखे शब्द पीएम मोदी सहित पूरे बीजेपी के लिए इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। अब इन तीखे तंज का बीजेपी किस तरीके से पलटवार करेगी, ये देखने वाली बात होगी। हमारे इस रिपोर्ट को देख करके आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी के जो बयानबाजी हैं और जिस लहजे में वो बयानबाजी कर रहे हैं, क्या वो सही है या फिर उन्हें इस तरीके से बयानबाजी नहीं करना चाहिए, या फिर सच में उनके बयान का असर जो है वो बीजेपी पर पड़ेगा और बीजेपी की तानाशाही रवैये वाली सरकार पर असर पड़ेगा, जिस रवैये की बात यहाँ पर राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस करता आ रहा है। फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPA9 न्यूज।